आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th की गणित की वर्कशीट जिसका नंबर है 15 और आज हमारी तारीख है 17 नवंबर। आपको याद है हम वर्ग निकालने के बारे में काफ़ी सारी बात कर चुके हैं और वर्गमूल का जिक्र हमने वहाँ पर किया था। आज हम वर्ग और वर्गमूल दोनों के बारे में जानेंगे। तो इसे शुरू करते हैं एक कहानी से। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें हैं और बात कर रही हैं कि जब स्कूल खुल जाएंगे तो हम स्कूल जाएंगे और सब 6 फुट की दूरी बनाकर खड़े होंगे जब सुबह प्रार्थना होती है वहां। तब रिया कहती है हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं, हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे और एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हो वर्ग में दोनों तरफ से बराबर हो दूरी हो, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। दोनों भुजाएं तभी बराबर हो सकती हैं जब बच्चे दोनों तरफ से बराबर बराबर गिनती आए। पंक्ति को हम किसी भी तरफ से गिने वो बराबर बैठे। अगर एक तरफ से 4 है तो दूसरी तरफ से पंक्ति गिनने पर भी 4 ही आनी चाहिए। आप दोनों तरफ से गिनकर देख लिए पंक्ति को, चित्र में दोनों तरफ से 4 ही आ रहा है। और वो कहती है कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण। प्रांगण मतलब आंगन, कुछ ऐसे। और फिर वो ये बॉक्स बनाकर दिखाती है। तो इस पर प्रिया कहती है कि 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। तो रिया को प्रिया पर गुस्सा आता है। उसने पूछा तुम ये कैसे कह सकती हो कि वर्ग जैसी आकृति नहीं बन पाएगी? क्या तुम्हें वर्गमूल निकालना आता है? तो प्रिया ने कहा मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया है। वर्ग कैसे निकालते हैं पिछली बार आपने सीखा था ना, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वर्ग निकल आता है, लेकिन वर्गमूल कैसे निकलता है ये अब हम आगे आने वाली वर्कशीट में सीखेंगे। लेकिन आज हम कुछ और खास बातें सीख रहे हैं। फिर भी मैं इकाई के अंक को देखकर यह बात कह सकती हूं कि बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। तो चलो देखते हैं ऐसी कौन से तरीके को ये जानती हैं कि सिर्फ इकाई का अंक देखकर बता सकती हैं कि वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए हमें ये कॉलम दिए गए हैं जिसमें लिखा है संख्या, उसका वर्ग और उसकी इकाई का अंक, फिर संख्या और फिर वर्ग। देखिए सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, तो 1 का वर्ग कैसे निकालते हैं? वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे, यानी 1 एकम 1, तो 1 आ गया। अब 0 1 का इकाई का अंक क्या होगा? जो सबसे पहले है वही इकाई का अंक होता है, तो यानी कि 1 हो गया। तो संख्या, अगर इसी संख्या को अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए हम यहाँ तक 20 तक आए और 20 तक आने के बाद फिर हमने यही 21 से आगे भी शुरू की, यानी हमने 40 तक की संख्याओं का वर्ग निकाला है और हम उन सब की इकाई का अंक देखेंगे। तो अभी हमने 1 का देखा था, सबसे पहले मैं इंक हटा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो अब देखिए ये हमने अभी 1 का देखा था, अब मैं आपको दिखाती हूँ किसी और संख्या का। मान के चलिए 12 का देखते हैं। अगर हम 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा, क्योंकि 12 का वर्ग निकालना है तो 12 को 12 से ही गुणा करना होगा। पीछे कितना आया? 4 आया, इकाई के अंक पर 4 आया। 144 में 4 इकाई का अंक है। अब 32 को देखिए, 32 को 32 से गुणा करेंगे तो 1024 आएगा और पीछे कितना आया? 4 आया। इसी तरह से आप इन सब संख्याओं को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके 10 तक। पीछे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 आ रहा है। और यही संख्या आप देखेंगे यहाँ पर भी यही संख्या आ रही हैं, यहाँ पर भी यही संख्याएं आ रही हैं और यहाँ पर भी यही संख्याएं आ रही हैं। तो अब हमने क्या जाना, क्या सीखा? हमने कुल मिलाकर ये जाना समझा कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर हम निकालते हैं, यानी कोई भी संख्या अगर वर्ग बना सकती है, तो ये शर्त है कि उनके पीछे ये ही नंबर होंगे, बाकी दूसरे कोई नंबर उनके इकाई के अंक पर नहीं हो सकती। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो क्या इस लाइन में 2 है?
जो लाइन गुलाबी रंग से लिखी हुई है इसमें 2 कहीं पर भी नहीं है, यानी कि किसी भी वर्ग का इकाई का अंक 2 नहीं होता। इस लाइन में 3 भी नहीं है, इसका मतलब 3 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता। बची हुई संख्याएं ही केवल इकाई का अंक होती हैं। तो हमने जब 1027 की बात की थी कि 1027 बच्चे हैं, उनसे वर्ग बनाएंगे, तभी एक बहन ने कहा कि नहीं बन सकता क्योंकि पीछे इकाई का अंक 7 है और 7 किसी भी वर्ग संख्या में नहीं आता है। वर्ग संख्या में कौन कौन से अंक आते हैं, अब हमने क्या जाना। वर्ग संख्या में पीछे जो अंक आते हैं, इकाई का जो अंक होता है वो 0 होता है, 1 होता है, 9 होता है। इसके अलावा 4, 5, 6 अब हम ये सीख गए हैं। 9, 0 और 1, इसके अलावा 4, 5, 6 ये अंक आपको याद रखने हैं। अब देखिए 1, 4, 9, 6, 5, 9, 4, 1, 0 इन्हीं संख्याओं की बराबर पुनरावृत्ति होती रही। जो हमने ये गुलाबी लाइन देखी थी, देखिए वही की वही है। उसके बाद जब हमने 21 से लेकर 40 तक किया तो यहाँ पर भी वही लाइन आई जो गुलाबी लाइन है, और उससे पहले जब हमने 1 से 20 तक किया था तो भी ये गुलाबी लाइन वाले अंक ही इकाई के अंक पर थे। तो अब हम जान गए हैं कि वर्ग अगर निकालेंगे हम तो इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए। मैं एक बार यहाँ, आप चाहो तो मैं यहाँ दोबारा से एक बार लिख भी सकती हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसका कोई दूसरे रंग से यहाँ पर इसे दिखा देती हूँ ताकि आपको ये आसानी से दिखाई देता रहे। यहाँ देखिए ये यहाँ पर, तो ये अंक इकाई के होते हैं और यही आपको 6 नंबर याद रखने हैं। अगर ये हैं पीछे तो वो वर्ग बन सकता है, अगर ये नंबर पीछे नहीं है तो इसका मतलब वर्ग नहीं बन सकता। तो चलो अब सवाल हल कर लेते हैं, प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है कि संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताइए। इकाई का स्थान कौन सा होता है, जो सबसे पीछे वाला नंबर होता है, यानी कि जो सबसे लास्ट में आपको नंबर दिखाई दे रहा है वो इकाई का अंक है। तो पहली में इकाई का अंक क्या है, पहले में इकाई का अंक है 8। तो चलो मैंने इसे बड़ा कर दिया और बड़े कर कर यहाँ पर अब हम इन अंकों के निशान जो है वो लगा लेते हैं। इकाई का अंक इसमें 8 के नीचे आप निशान लगाइए, क्योंकि इन्होंने कहा है ना इकाई का स्थान बताना है, तो इकाई का स्थान 8 के नीचे निशान लगाइए। यहाँ पर 6 इकाई का अंक है, इसमें भी इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर इकाई का अंक 9 है और यहाँ पर इकाई का अंक 8 है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हमने अभी अभी बात की थी कि वो संख्याएं जिनमें पीछे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है, केवल वही संख्याएं पूर्ण वर्ग बन सकती हैं और दूसरी नहीं बन सकती। तो इसमें 9 है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, तो हो सकती है, और हमें बताना है कि कौन सी नहीं हो सकती। तो इसके पीछे 8 है, क्या ये हो सकती है, तो यहाँ पर तो 8 नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो आप ये संख्या लिखकर बताएंगे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसमें 7 है, इससे आगे वाली में ये देखिए 7 है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर 7 भी नहीं है। तो आप इस संख्या को भी लिखकर बता दीजिए कि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। उसके बाद 4 दिया हुआ है, तो 4 तो हमारा है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। उसके बाद 3 है, तो क्या 3 वाला पूर्ण वर्ग हो सकता है, तो 3 वाला भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि इस लिस्ट में हमारा 3 भी नहीं है। तो आप इसे भी उत्तर के तौर पर लिख दीजिए। आप ये तीनों संख्याएं उत्तर में लिखेंगे। अब हमसे पूछा गया है कौन कौन सी संख्याओं का वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ग में क्या करते हैं, वर्ग में एक नंबर को उसी नंबर से एक बार गुणा करते हैं, लेकिन अगर घन होता है तो क्या करते हैं, उसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करते हैं। तो एक को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो ये घन हो गया। अच्छा, इसे मैं 2 में करके दिखाती हूँ। जैसे 2 गुणा 2 अगर हमने किया तो ये कितना हुआ, ये हुआ 4।
लेकिन 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बन गया 8। 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, फिर जो 4 आया उसको 2 से गुणा किया तो कितना आया 8, ये हो गया घन। तो 4 तो है वर्ग और 8 है घन। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या जिस पर गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अभी आपको एक दिखाया, एक एकम एक, एकम एक, कितनी भी बार एक वाली संख्या को आप गुणा करेंगे जिसमें इकाई का अंक 1 है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से 5 के साथ होता है। 5 को 5 से गुणा कीजिए 25 आ गया, फिर 5 से गुणा कीजिए 625 आ गया, फिर 5 से गुणा कीजिए, हर बार पीछे 5 ही आएगा, यानी इकाई के अंक पे 5 आएगा। एक वाली संख्या और 5 वाली संख्या को आप कितनी भी बार गुणा कर लीजिए, 5 का 5 ही रहेगा और 1 का 1 ही रहेगा। तो इन्होंने पूछा है कौन सी संख्याओं की इकाई के अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो इस संख्या का इकाई का अंक कभी नहीं बदलने वाला, यही का यही रहेगा। दूसरी, इस संख्या के अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यही का यही रहेगा। अब इसी तरीके से हम बाकी संख्याओं को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 6 वाली संख्या भी ऐसी ही संख्या है जिसको हम कितनी भी बार गुणा कर लें उसके पीछे 6 ही आएगा। जैसे 6 को 6 से गुणा किया 36 आया, फिर उसको 6 से गुणा कर लीजिए, फिर पीछे इकाई के अंक पर 6 ही आएगा, फिर गुणा कर लीजिए, फिर भी इकाई के अंक पर 6 ही आएगा। 216 उसके आगे बढ़ाते चले जाइए, बढ़ते चले जाएंगे अंक, लेकिन पीछे 6 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये तीनों हमारे आंसर हो गए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जो थी बहुत सारी नॉलेज वाली। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आई होगी और आपको इससे अपना होमवर्क करने में मदद मिलेगी। कुछ नई चीजें आज आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आपको लगता है कि वीडियोस से आप कुछ भी नया सीख पाए हैं या आज आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही और भी नई चीजें सीख सकें। वीडियो के नीचे रेड कलर का निशान है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे क्लिक कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो गया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और थैंक यू।